हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम, राधे राधे, जय माता दी। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों प्रणाम, दोस्तों राधे राधे। दोस्तों आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा श्याम जी की कृपा से अच्छे होंगे। दोस्तों अगर ये चीज़ आप देख रहे होंगे तो थोड़ी आइडिया तो हो ही गया होगा कि मैं बना क्या रही हूँ। दोस्तों आपने सही पकड़ा है, मैं मेवे की लड्डू, गोंद की जो लड्डू होती वही बना रही थी। काफ़ी दिन से मेरा मन कर रहा था लड्डू खाने का, तो अकेले की वजह से मैं बना नहीं पा रही थी। तो मेरी बुआ सास आई हुई थी, तो वो बोली कि ला मैं काट देती हूँ, तू भून दे और बना ला, मैं बना दूँगी। तो वही अपना सारा ड्राई फ्रूट्स जितने भी थे सब काटी, और मैंने, क्योंकि उन्हें खड़े होने में थोड़ी प्रॉब्लम होता है, तो बैठ के सब बताती जा रही थी कि ऐसे ऐसे तू बना, मैं बता रही हूँ। तो मैं बना रही थी दोस्तों। तो सारे जितने भी ड्राई फ्रूट थे मैंने सबको पहले अलग अलग फ्राई कर लिया था। और ये देखिए दोस्तों, ये गोंद है। दोस्तों आपको दो तरह की गोंदें दिख रही हैं, एक थोड़ी ब्लैक है और ये थोड़ी बड़े दाने की थी, और ये जो थोड़ी लाइट कलर की वो छोटे दाने की है। तो दोनों गोंद बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे मायके से आया था और मेरे मायके में गोंद की बहुत वहाँ वैरायटी मिल जाती है बनारस साइड में। तो मम्मी ने देख के जो गोंद के लिए सही होता है वही गोंद वो चूज़ करके भेजी थी। तो मेरे पास काफ़ी दिनों का वो वाला गोंद रखा हुआ था, और मैं अकेले की वजह से बना ही नहीं पा रही थी दोस्तों। तो बस बुआ आई और उन्होंने बोला ला मैं बना देती हूँ, तो बस फ्राई करके दे दे सब मिला उला के, और हम बताती जा रही हूँ तू बना, उसको फ्राई करके देती जा। तो मैंने वैसे ही किया, सारे जितने भी ड्राई फ्रूट था उसको सब अलग अलग फ्राई किया। गोंद को थोड़ी थोड़ी गोंद डालते हैं घी में, क्योंकि गोंद थोड़ी बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों जब भी आप गोंद के लड्डू बनाइए, हमेशा गोंद सूखा होना, ड्राई होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको धूप में थोड़ी सी इसको डाल के सुखा लीजिए, तो वो गोंद अच्छे से खिल के आता है। नहीं तो उसमें से जो उसके बीच में हल्के हल्के दाने होते हैं, जो कि लड्डू में खाने में अच्छे नहीं लगते, दांतों में चिपकते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा जब भी आप गोंद के लड्डू बना रहे हों। तो मैंने भी वैसे ही किया था, सारे गोंद को थोड़ी थोड़ी डाल के पहले एक दिन पहले धूप में डाल के सुखा लिया था, और सारे ड्राई फ्रूट को एक एक करके फ्राई करके सब इकट्ठा कर लिया था। दोस्तों अभी तक आपने मेरे पेज को लाइक नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और कमेंट ज़रूर किया करिए दोस्तों, जिससे मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे दोस्तों। ये देखिए थोड़ी थोड़ी गोंद को डालना होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा क्वांटिटी में गोंद डालेंगे तो वो खिल के नहीं आएगा। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, जब भी करिए आप एक एक डेढ़ डेढ़ चम्मच ही उसको गरम घी में, देसी घी में उसको डाल के फ्राई करिएगा, तो वो अच्छे से प्रॉपर बड़े हो जाते हैं। तो जो मैंने बड़ा वाला गोंद आपको दिखाया था, जो डार्क कलर का था, तो जब वो डाला तो वो खिल के नहीं आया था उसके अंदर, मतलब खाने में अगर उसको हम तोड़ते हैं तो हल्का सा उसके अंदर बीच में रह जाता था। तो बुआ ने बोला वो मत डालो, इसको छोटे वाले को ही डाल के फ्राई करो। तो मैंने छोटे वाला ही को फ्राई किया था। फिर लास्ट में सारे ड्राई फ्रूट फ्राई करने के बाद लास्ट में मैंने मखाना को फ्राई कर लिया था, क्योंकि मखाना ज़्यादा घी ले लेता है, सोख लेता है वो। तो इसलिए सारा जितना भी ड्राई फ्रूट हो गया था उसके बाद ही मैंने मखाना को फ्राई किया था। दोस्तों आज मेरा बेटा शूट कर रहा था, क्योंकि आज वो घर पे था, तो उसने बोला लाओ मैं कर देता हूँ, और नहीं तो अकेले मैं ही करती हूँ। और आपको ये देखिए आटा है, आटा मैंने आधा किलो या 3 पाव मैंने लिया था, क्योंकि वेट नहीं किया था, एक अंदाज से मैंने 3 पाव लमसम आटा था। और दोस्तों जितना आटा हो उससे डबल से भी कम, आप जितना मीठा खाते हैं उतना। मैंने तो पीसी चीनी, क्योंकि मुझे पीसी चीनी अच्छी लगती है, तो मैंने घर में ही चीनी को मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लिया था, पाउडर बना लिया था उसका।
तो मैंने घर ही में बनाया था। लेकिन बहुत लोग क्या होता है कि जो शुगर को पका के जिस दानेदार बनता है, भुर्रा जिसको चीनी को बोलते हैं, भुर्रा चीनी बहुत लोग यूज़ करते हैं। तो अपनी अपनी पसंद है, कोई कैसा खाता है कोई कैसा खाता है। तो मुझे पीसी चीनी ज़्यादा पसंद थी, तो मैंने उसी का लड्डू बनाया था। और ये देखिए दोस्तों, 3 पाव लमसम आटा था। मैंने आटे को अच्छे से घी में, मतलब उसको प्रॉपर घी अच्छा होना चाहिए कि अच्छे से वो भून जाए हलवा की तरह। दोस्तों इतना ध्यान देना पड़ता है कि जो भी आटा या ड्राई फ्रूट हम जो भी इसमें भूनते हैं, उसको धीमी आंच पे ही रख के भूनना होता है। अगर हम तेज़ आंच पे उसको रखेंगे तो वो जल जाएगा और कोई टेस्ट नहीं आएगा। तो हमेशा ये ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी आराम से ये सब चीज़ें बनती है। तो बिल्कुल सिम करके ही गैस को, ड्राई फ्रूट हो या आटा हो, आपको बाकायदे उसी हिसाब से करना होता है। दोस्तों घर का ही घी था, तो इसलिए पता नहीं चलता है घर का घी कि कितना लग रहा है। अगर वही चीज़ बाज़ार से आता है तो पता चलता है कि 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो घी लग गया। तो घी का अंदाज़ा तो मुझे भी नहीं लग पाया था, क्योंकि घर का ही घी था, तो पता ही नहीं चला मैंने कितना डाला उसमें। क्योंकि खुद को खाना होता है तो दोस्तों हर कोई अच्छा खाना चाहता है, और घर का है तो सबसे बेस्ट है। दोस्तों मैं आपको घी कैसे बनाती हूँ मलाई से, ज़रूर उसका वीडियो आपको शेयर करूँगी। क्योंकि कभी भी मैं बाज़ार का घी मुझे पसंद ही नहीं आता, और मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि उसको बाज़ार का नहीं लूँ। तो जब अभी तक तो मैंने जब भी यूज़ किया है, घर का ही घी अपना मलाई से बना के यूज़ किया है। दोस्तों ये देखिए, आटा धीमी आंच पे भून रहा है और हल्का उसका कलर चेंज होना चाहिए। तो घी कम था, तो बुआ ने बोला थोड़ी और इसमें अच्छे से घी डालो, क्योंकि घी अच्छा रहेगा तो लड्डू बनाने में भी अच्छा लगेगा। और उन्होंने मखाना भी जितना था, मखाना और गोंद को उन्होंने हाथ से ही क्रश कर लिया था, क्योंकि जो हमने गोंद फ्राई किया था काफ़ी अच्छा वो ड्राई था, तो वो अच्छे से खिला हुआ फूल गया था। तो हाथ से मसलने पर भी वो मसला गया था। ये देखिए आटा भून चुका था और सब ड्राई फ्रूट, थोड़ी बर्तन छोटे पड़ रहे थे, तो बुआ ने बोला थोड़ी बड़ा वाला बर्तन दो, जिससे उसको अच्छे से मैश कर सकूं। क्योंकि जो हल्दी, लास्ट में मैंने हल्दी और सोंठ को थोड़ी गर्म किया था, क्योंकि ऐसे अगर हल्दी डालेंगे तो कच्चा लगेगा। तो लास्ट में, सबसे लास्ट में मैंने हल्दी और हल्का सा बिल्कुल थोड़ी सोंठ डाला था। सोंठ आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो इस समय थोड़ी गर्मी भी होने लगी थी, सोंठ की क्वांटिटी मैंने कम कर दी थी, क्योंकि उतना नीड भी नहीं था सोंठ का। सोंठ थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लोग इसलिए डालते हैं क्योंकि अगर प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा बेबी होते हैं तो लोग सोंठ की नीड ज़्यादा होती है, तो मैंने थोड़ी कम ही सोंठ रखा था। दोस्तों हल्दी भी हो गया था, और थोड़ी सी मैंने आपको बताया कि सोंठ डाला था, और उसी में मैंने पोस्ता का दाना भी डाल दिया था, क्योंकि अलग से नहीं भुने थे। तो पोस्ता का दाना भी उसी में डाल के मैंने सबको एक साथ ही भून लिया था। क्योंकि कढ़ाई में हल्दी लगी थी, तो उसी में थोड़ी आटा जो मैंने भुना था, आटा थोड़ी सी डाल के सारा कढ़ाई का जितना भी हल्दी लगा था पूरा हमने वापस भगोने में उसको बर्तन में पलट दिया था। दोस्तों ये गोंद है, तो थोड़ी सी तो मैंने क्रश किया था हाथ से, और थोड़ी उसको जार में मैंने मिक्सी में डाल के
उसको थोड़ी जो मुझे हल्का सा कड़ा लग रहा था तो मैंने मिक्सी में इसको फाइन हल्का सा कर दिया था, तो पाउडर तो नहीं बनता, थोड़ी लिक्विड टाइप की हो गई थी। तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो लड्डू में ही जाना था, चाहे उसको ऐसे खाएं चाहे उसको पीस के खाएं। तो ये देखिए, उसके बाद उसी में मैंने चीनी भी पीस लिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मुझे भुर्रा चीनी का बिल्कुल लड्डू पसंद नहीं आता है, दानेदार। तो हमारे मायके में भी जब भी लड्डू बनता है गोंद के सोट के, तो हमेशा चीनी पीस के ही उसको लड्डू बनाया जाता है। दोस्तों, हर लोग को अपना अपना खाने का टेस्ट अलग होता है, किसी को दानेदार पसंद आता है, मैंने पहले भी बताया था, किसी को ये पसंद आता है, तो मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है लड्डू। और ये देखिए, बुआ बैठ गई है मिलाने के लिए, और बर्तन छोटा पड़ रहा था, उसको ठंडा भी कर रही थी, क्योंकि ऐसे चीनी नहीं मिला सकते, चीनी फिर पिघलने लगेगा गर्म में। तो उसको बड़े से मैंने परात में उसको वो वापस पलट देती हैं, अब फिर ठंडा कर कर के चीनी मिलाती जाती हैं। अब खूब अच्छे से हाथ से हथेलियों से उसको मलती हैं कि जितने भी हल्दी है, जितने भी सारे ड्राई फ्रूट है, हल्दी है, सोट है, सब एक के साथ मिल सके। तो ये देखिए दोस्तों, जितना वो हाथ से उसको रगड़ के मैश करेंगी उतने ही अच्छे से लड्डू फाइन चिकना और अच्छा बनता है। दोस्तों, अभी तक मेरे पेज को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, जो पुराने लोग होते हैं ना, उनके जो हाथ में जो स्वाद होता है ना, वो कुछ अलग ही होता है। तो दोस्तों, ये लड्डू बन चुके हैं, और अब हम वीडियो यहीं पे ख़त्म करते। लड्डू बहुत टेस्टी बने थे, बहुत अच्छा लग रहा था दोस्तों खाने में। तो जय श्री श्याम, बाय बाय।